हाय फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के सवाल नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग के सवाल नंबर 16 से स्टार्ट लेना है और आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 को पूर्ण रूप से ख़त्म कर लेंगे। और एक चीज़ हम लोग को आज डॉट प्रोडक्ट ख़त्म होगा। डॉट प्रोडक्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं सवाल नंबर 16। इसके बाद इस थ्योरी को पढ़ने के बाद, इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणनफल, उसको स्टार्ट लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 16। देखिए सवाल है, बताइए कि बिंदु ए 1,2,7 बी 2,6,3 और सी 10,3,10 और इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप पहले देखिए, ये आपके संरेख हैं, संरेख होने की शर्त को जांचना है। तो सबसे पहले कि हम यहाँ स्थिति सदिश निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश ओ ए बराबर आई कैप 2j कैप और 7k कैप। ए का स्थिति सदिश होगा। बी का स्थिति सदिश ओ बी बराबर 2i कैप 6j कैप 3k कैप। सी का स्थिति सदिश ओ सी बराबर 3i कैप 10j कैप माइनस 1 कैप। बाबू हमने यहाँ पे स्थिति सदिश निकाला है। अब यहाँ से हम वेक्टर ए बी की मान निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी बराबर आएगा वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी के मान क्या है 2i कैप 6j कैप 3k कैप माइनस ओ ए के मान क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। बाबू अब समझ सकते हैं। अब आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2i कैप 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। 2i कैप में से एक i कैप जाएगा तो i कैप 6 में से 2 जाएगा तो 4j कैप और 3 तो माइनस 4k कैप। देखिए हमने यहाँ पे वेक्टर ए बी के मान निकाला है i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप निकल गया। और वेक्टर ए बी के बाद क्या लिखेंगे वेक्टर बी सी, ये आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। देखिए ओ सी के मान क्या है 3i कैप 10j कैप माइनस k कैप और ओ बी के मान क्या है माइनस 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। देखिए 3i कैप में से 2i कैप जाएगा, 2i कैप बचेगा 10 में से जाएगा प्लस 4j कैप बचेगा और ये माइनस 4k कैप। यानी वेक्टर बी सी के मान आपको मिल गया, वेक्टर बी सी मिल गया। अब अगर आप यहाँ से निकालेंगे ए सी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे ए बी और बी सी के मान बराबर है। अब यहाँ से निकालेंगे वेक्टर ए सी के मान, तो वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। देखिए वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए के मान कैसे निकालेंगे। ओ सी के मान क्या है 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस ओ ए के मान क्या है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। अब इसको जब हम लिखेंगे 3i कैप में से 1i कैप जाएगा, ये कितना बचेगा आपका 2i कैप, 10 में से 2 जाएगा तो 8j कैप और माइनस 7 माइनस 8k कैप। देखिए हमने वेक्टर ए सी के भी मान निकाल लिया है, ए बी बी सी और ए सी वेक्टर के मान आसानी से हमने निकाल लिया है। अब हमें देखना है कि संरेख है। तो संरेख को देखने के लिए देखिए हम लोग इजी वे में काम करेंगे। किन्हीं दो का योग एक के बराबर, किन्हीं दो भुजाओं का योग एक के योग के बराबर होगा तो संरेख के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ए बी जोड़ वेक्टर बी सी। देखिए वेक्टर ए सी के मान क्या है 2i कैप 8j कैप माइनस 8k कैप, 2i कैप 8j कैप माइनस 8k कैप बराबर वेक्टर ए बी के मान क्या है वेक्टर ए बी के मान है i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप प्लस बी सी के मान है
आई कैप प्लस 4j कैप आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। देखिए अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से बाबू देखोगे तो ये दोनों बात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और जब ही दोनों बात बराबर होगा ये आसानी से क्या हो जाएगा, आपका संरेख हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है आई कैप 2i कैप 4j कैप 4j 8j कैप और माइनस 8k कैप। अब आप देख सकते हैं यहाँ से, तो यानी कि AB जोड़ BC के बराबर होगा, AC वेक्टर AB जोड़ BC के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, R कोलिनियर, यानी कोलिनियर में संरेख। तो ये आपका कोलिनियर हो गया, ये आपका संरेख हो गया। और इससे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको दर्शा देंगे। इस तरह से हम लोग जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो ऐसे सवालों को हम इस तरीका से हल करेंगे। और पहले अगर बिंदु दिया होगा तो बिंदु से हम लोग उसको स्थिर सदिश में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद एक एक सदिश के मान निकाल के देखेंगे। यदि वेक्टर AC वेक्टर AB जोड़ BC के बराबर आया, अर्थात कि दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के योग के बराबर आया, तो हम उसे सदिश बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। ऐसे टॉपिक को हम लोग ध्यान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसके आगे के सवाल को हम देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप इस सवाल को अपने कॉपी में नोट कीजिए या आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तब हम पढ़ेंगे इसके आगे सवाल नंबर, देखिए सवाल है दर्शाएगी सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, फिर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस आपका है 4k कैप। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। देखिए इस बात को हम लोग को समझना है कि भाई समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं, यहाँ -4k कैप, यहाँ -4k कैप है। तो अब इस चीज को हमें यहाँ समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो समकोण त्रिभुज की रचना का मतलब क्या है कि कर्ण का स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि लेट स्थिति सदिश अगर हम मानते हैं तो लेट OA वेक्टर इसका 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और OB वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और OC वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप मिल गया। अब यहाँ से अगर हम AB निकालेंगे तो AB बराबर OB माइनस OB के मान देखिए i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, OA के मान देखिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आइए माइनस से इसे गुना करेंगे, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। बाबू i कैप का स्टेट टूट जाएगा तो माइनस i कैप बचेगा, माइनस 3 या प्लस j तो माइनस 2j कैप बचेगा, माइनस 6k कैप हो जाएगा। AB मिला। अब यहाँ AB का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। AB का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जो ही लिखेंगे सारा वैल्यू के अंदर आ जाएगा। यहाँ माइनस 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 36, 4, 40, 41, यानी कि आपका आ गया 41 यूनिट मैग्नीट्यूड AB के मान। मैग्नीट्यूड AB के मान आ गया अंडर 41। अब आइए AB के मान, अब यहाँ से हम BC निकालेंगे तो BC बराबर OC माइनस क्या लिखेंगे, OB, OC माइनस OB। देखिए OC के मान है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस माइनस 4k कैप हो गया OC। अब माइनस क्या, OB, तो माइनस OB तो माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब 3i में 3 बढ़ जाएगा तो ये बचेगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3j कैप, माइनस 4j कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप में प्लस k कैप प्लस माइनस 4k कैप में प्लस 5k कैप, ठीक है बचेगा। अब BC मिला। अब BC का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए तो BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो BC मैग्नीट्यूड अंडर रूट 4a 6
यानी कि मैग्नीट्यूड BC का मान क्या आया √6। अब बाबू जब AB BC निकाल लिए तब हम एक AC बच रहा है, AC भी निकाल कर हम लोग देखेंगे। तो वेक्टर AC बराबर OC माइनस क्या लिखेंगे OA। चलिए OC के मान देख लीजिए हम। OC के मान है 3i कैप 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस OA के मान क्या है माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस ठीक है। अब आइए 3i कैप माइनस 2i कैप क्या बचेगा i कैप माइनस 4j कैप और प्लस j कैप माइनस 3j कैप और माइनस 4k कैप और माइनस j कैप माइनस 5k कैप, यानी कि x मैग्नीट्यूड AC के मान निकालेंगे 8 9 और ये आ जाएगा 5 के 25 यानी √35 यूनिट। बाबू अब आप इस बात को देख सकते हो, यहाँ पे आपको रिजल्टेंस मिल गया, क्या मिला जरा समझिएगा। यहाँ से यहाँ पे 6 मिला, यहाँ पर 35 और यहाँ पे 1 मिला। अब अगर आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज होने के लिए समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज के लिए देखिएगा तो ध्यान से देखिए। समकोण त्रिभुज में बड़ा कर्ण एक है क्या AB, यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड AB के स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड BC के स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड AC के स्क्वायर मैग्नीट्यूड BC के स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड AC के स्क्वायर बाबू AB के स्क्वायर। तो AB के मान कितना होगा √41, तो √41 का होल पावर 2 है। और यहाँ देखो BC, तो BC के मान कितना है 6, तो √6 के होल पावर 2 और AC के मान कितना है AC के मान √35 का होल पावर 2। अब आप इसको लिख सकते हो 41 और 6 के पावर 2 तो कितना होगा 6 और ये होगा 35। आप देख लीजिए यहाँ पे 41 बराबर 35 जोड़ 6 बराबर कितना है 41, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष का मतलब ये होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्गशेष दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। यथावत इस बात को हम लोगों ने साबित कर लिया है। तो आप इस चीज़ को जरूर अपने कॉपी में नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट करके रखिए ताकि आप आगे इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकें। चलिए आप इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम सवाल देखेंगे। बस सबसे लास्ट सवाल है 18 नंबर एक ऑब्जेक्टिव। देखिए सवाल है यदि शून्येतर सदिश शून्य से था मतलब शून्य नहीं हो A का परिमाण A है, यानी आप इस बात को समझिए क्या बोला मैग्नीट्यूड A बराबर A, इसका मतलब कि A का परिमाण A है। A हो गया। लैम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लैम्डा A वेक्टर एक मात्रक सदिश है तो लैम्डा A वेक्टर देखिए लैम्डा A वेक्टर के मतलब क्या है लैम्डा मैग्नीट्यूड वेक्टर A बराबर एक मात्रक सदिश है। तो एक मात्रक सदिश है लैम्डा वेक्टर A एक मात्रक सदिश है तो लैम्डा वेक्टर A एक मात्रक सदिश मतलब 1 लिखेंगे। लैम्डा वेक्टर A एक मात्रक सदिश है। देखिए लैम्डा वेक्टर A एक मात्रक सदिश का मतलब क्या मैग्नीट्यूड लैम्डा वेक्टर A इक्वल टू 1 हो गया। अब बाबू इसको हम आसानी से लिख सकते हैं लैम्डा A बराबर कितना A। अब चलिए अब हमें यहाँ से निकालना है क्या यदि तब इसमें से देखना है कौन ऑप्शन सही है। आप इस चीज को देखिए लैम्डा A लैम्डा A आपके लैम्डा के बराबर हो गया मैग्नीट्यूड में, लेकिन मैग्नीट्यूड A किसके बराबर है A के बराबर है। बराबर कितना हो गया A, तो 1 हो गया। अब यहाँ से A बराबर 1 बटा लैम्डा, तो A के मान हमने निकाला यहाँ लैम्डा A मैग्नीट्यूड में है गुना में इधर है तो भाग। ये बात क्या हो गया ऑप्शन नंबर आपका D हो गया और यहाँ से सारी जगह ऑप्शन नंबर D। A बराबर 1 बाई लैम्डा और A यहाँ मैग्नीट्यूड A किसके बराबर है A के बराबर। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया D। अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया
और एक ही साथ टॉपिक भी खत्म हो गई डॉट प्रोडक्ट की। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट लेकर आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणनफल में। बहुत टफ होगा आपके लिए और आप जितना इसमें पढ़े हैं ये सब आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एक चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल भी है। इसलिए आप इसको पूरे थ्योरी को अगर ढंग से पढ़ लीजिएगा तो मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, विश्वास है आप पे कि आप आसानी से एग्जाम में इस 17 नंबर की चैप्टर में, जिसमें आपको वेक्टर से 10 नंबर और 3D से 7 नंबर, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद आप आसानी से 10-11 नंबर इस वेक्टर चैप्टर से ला सकते हैं। तो आप इसके थ्योरी को पूर्ण रूप से पढ़ लीजिए, पूर्ण रूप से याद कर लीजिए, जितने कंसेप्ट वाले वेक्टर हैं सभी को याद कर लीजिए और आप उस चीज को अगर तैयार कर लेते हैं तो मुझे भरोसा है कि आप लोग बिल्कुल परीक्षा में आसानी से इसमें 17 में 10 नंबर वेक्टर से आसानी से आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए अब फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रॉस गुणनफल की। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो।